Hello, my sweet children. In this video, we have the word problems of problem set 14. Problem set 14 का word problems. हमने already एक sum किया है. So now here we are going to start from third sum. इन अ प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज वगैरह लगा हुआ रहता है, वैसा जो एरिया है उसे प्लांटेशन कहते हैं. एस्टेट प्लांटेशन वगैरह आपने सुना होगा. बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे ट्रीज को एक ही जगह में बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया में लगाया हुआ रहता है. वहाँ पर ट्रीज लगे हुए रहते हैं, उसे प्लांटेशन कहते हैं. तो इन अ प्लांटेशन सैपलिंग्स, सैपलिंग्स मतलब पौधा, प्लांट के यानी ट्रीज के छोटे से जो स्मॉल प्लांट होता है, जो सीड में से निकल कर आए हुआ छोटे से प्लांट. क्योंकि हम अगर झाड़ लगाना है तो हम बड़े पेड़ नहीं लगा सकते ना, उसका सैपलिंग लगाना पड़ता है. तो सैपलिंग्स ऑफ 215 मेडिसिनल ट्रीज. कौन से काइंड ऑफ ट्रीज यहाँ पर लगाए? मेडिसिनल ट्रीज, मतलब उस झाड़ में से हमें मेडिसिन बनाने की चीज़ें मिलती है, या पत्ते या जो कुछ भी है उससे मेडिसिन बनता है. जैसे आपने यूकैलिप्टस का प्लांट देखा होगा. यूकैलिप्टस का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है. नीम का प्लांट भी मेडिसिनल प्लांट होता है, बराबर. ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीज होते हैं. तो सैपलिंग्स ऑफ 215 मेडिसिनल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, लगाया हुआ है, इन ईच ऑफ द 132 रो. रो मतलब लाइन, लाइन से प्लांट लगाया. बड़े से एक प्लांटेशन है, वो बड़ा सा प्लांटेशन के अंदर पूरे लाइन से एक एक लाइन में कितने 215 मेडिसिनल प्लांट हैव बीन प्लांटेड इन ईच ऑफ द रो. हर एक रो में 215 ट्रीज लगाए हुआ है, मेडिसिनल ट्रीज. और पूरे कितने लाइन है? 132. इसका मतलब पहला लाइन में समझो कितने प्लांट लगे हैं? 215. समझो ये मेरा पहला लाइन है, तो ये एक लाइन ऐसा जाएगा. दूसरा लाइन में भी कितना लगाया है? 215, आगे आगे जा रहा है. और तीसरे लाइन में भी कितने लगाया है? 215. और ऐसा कितने लाइन है? पूरे 132 लाइन्स में पूरे इतने इतने हैं. एक लाइन का प्लांट आपको पता है ना, एक लाइन में सैपलिंग्स कितने हैं? 215. एक लाइन का पता है, आपको बहुत सारे लाइन्स का देखना है. कितने लाइन का देखना है? 132 लाइन्स का. तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. अभी समझो इधर ऑल टुगेदर वर्ड देख के आप बोलेंगे प्लस करना है, क्योंकि आपको बचपन में ऐसे ही बताया गया है कि जहाँ पर ऑल टुगेदर है क्वेश्चन में, तो आपको प्लस करना है. ज़रूरी नहीं है प्लस करना. एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन भी तो एक प्लस होता है ना, कई बार प्लस करना, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर हमको कितना बार प्लस करना पड़ रहा है? 132 टाइम्स हम प्लस करने के लिए हम टेबल काउंट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. समझो कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम जब एक का वैल्यू आपके पास है, यानी एक लाइन में आपको कितना प्लांट है ये पता है, और आपको एक से ज़्यादा का देखना है, बहुत सारे का देखना है, यानी कि 132 रो का देखना है. तो ऐसे सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे. एक का वैल्यू आपके पास है, एक से ज़्यादा का या बहुत सारे का वैल्यू देखने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा पता है? एक रो में कितने प्लांट है वो लिखना पड़ेगा. एक रो में कितने सैपलिंग्स है? आप बताइए एक रो में कितने हैं? ज़रूर, यू आर राइट, 215 सैपलिंग्स. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, एन और डॉट. ओके. नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन वन रो, इन वन रो. एक रो में कितने सैपलिंग्स है मेरे बच्चों? 215. यू आर राइट. और अभी आपको क्या लिखनी है? देयरफॉर नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन कितने रो? 132 रोज. पूरे रो कितने हैं? 132. तो आप क्या करेंगे? 215 और ये 132 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन नीचे लिखते हैं. 215 इंटू 132. मल्टीप्लाई करने आपको आता है ना. हमने अभी देखो इससे पहले यही प्रैक्टिस सेट में पूरे 12 सम्स किए हैं. चलो वापस से देख लेते हैं. पहला 2 का टेबल में ये तीनों करना है, फिर 0 डाल के 3 का टेबल में ये तीनों करना है, फिर 2 0 डाल के 1 का टेबल से करना है. तो 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 3, 2 2s are 4. वापस से देखो 2 का टेबल,
2 5 are 10, 1 कैरी, 2 1 are 2 और 1 3। ये ऐड करने के बाद आप चाहे तो कट कर सकते हो, नहीं तो बार बार गलती से ऐड कर लेंगे कन्फ्यूजन होके। और उसके बाद 2 2 are 4, ये इतना हो गया। तो 2 का काम हो गया, तो 2 के नीचे आप 0 डालो। अभी किसका काम करना है? 3 का काम करना है। अब हमको कौन सा टेबल लिखना है? 3 का टेबल। ओके, 3 5 पहले 3 के साथ ये, फिर ये 3 5 15 और 1 कैरी इधर भी है। वो कैरी किधर डालेंगे? बहुत सारे कन्फ्यूजन है। 3 5 15, कुछ लोग इधर डाल देते हैं, नहीं। 3 5 15, 15 के साथ मतलब 3 5 ये 5 के साथ इंटू किया ना, तभी हमें 15 मिला। तो उसका कैरी पीछे, जस्ट पीछे, यानी किसके ऊपर? 1 के ऊपर। 3 5 15, उसका कैरी 1 इधर। इसका कैलकुलेशन करता है, टेबल इसके साथ करता तो उसका कैरी इधर, टेबल इसके साथ करता तो कैरी उसके पीछे, टेबल इसके साथ करते तो कैरी इसके पीछे जा नहीं सकता तो नीचे, क्योंकि इसके पीछे क्यों नहीं जा सकते? इधर नंबर नहीं है। समझ रहे हो? तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 हो गया 4, 3 2 6। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपका एकदम लेवल में करना। ओके, अभी देखो हमारा 2 खत्म, 3 का भी काम खत्म। तो 2 के नीचे भी 0 डाल दिए, 3 के नीचे भी 0 डाल दिए। अभी हमें किसका टेबल गिनने? 1 का। 1 का टेबल तो बहुत ही आसान है, हमको सीधे सीधे वही नंबर लिखना है। 1 5 5, 1 1 1 1 और 1 2 2। उसमें तो कभी 1 से टेबल गिनेंगे, 1 का टेबल तो हमें कैरी होता ही नहीं है, बराबर ना? सेम टू सेम वही नंबर लिखना होता है। अभी हमें प्लस करना है। 0 + 0 + 0 कितना होता है? 0। 3 + 5 होता है 8। 0 छोड़ दो, 0 से प्लस करके कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना। 4 और 4 हो गया 8, 8 और 4 हो गया, सॉरी 8 और 5 हो गया 13। 3 का 13 का 3 और 1 कैरी यहाँ पे नीचे डालो, बेटर है, क्योंकि इधर डालेंगे तो आपको लगेगा कि इसका नंबर है। ओके, इसके लिए जब लाइन खींचते ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे तो आपको इधर कैरी लिखने को स्पेस मिलेगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8 और ये 2। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अभी फाइनल आंसर आपको क्या लिखना होगा? आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? चलो क्वेश्चन में वापस जाता है। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन द प्लांटेशन टुगेदर, ऑल टुगेदर? तो वी विल राइट देयर वर क्या नंबर है ये? 28,380। तो वी विल राइट देयर वर, या देर आर भी लिख सकते हो। ओके, देर आर, क्योंकि क्वेश्चन में आर पूछा है। देर आर 28,380 saplings, 80 saplings all together, all together in the plantation, चाहे तो लिख सकते हो all together in the plantation. There are 28,380 saplings all together in the plantation. Clear है? चलो one more sum. Now question number 4. One computer cost 27,540 rupees. एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है? एक कंप्यूटर कितने रुपए मिलेगा? 27,540 रुपीज़ में एक कंप्यूटर मिलेगा। हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट? सभी समझो कि हमारे अभी ऐसा कि हमारे स्कूल के लिए 18 कंप्यूटर चाहिए, और स्कूल का सर ने जाके दुकान में पूछा तो 27,540 एक कंप्यूटर का है। तो सर को अभी कितना पैसा लगेगा पूरे 18 कंप्यूटर खरीदने के लिए? तो क्या करना पड़ेगा? ये देखो, एक कंप्यूटर का कॉस्ट हमारे पास है, हमें एक से ज़्यादा बहुत सारे का कॉस्ट चाहिए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मैंने बताया ना, एक का वैल्यू आपके पास है, एक से ज़्यादा का पूछा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी तो आपको इतना अच्छा से समझ में आया होगा कि आप डायरेक्ट अभी सेंटेंस भी लिखना स्टार्ट करेंगे, बराबर? फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? कौन बोला पहले? फटाफट बोलो, कौन पहले बोलेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वन कंप्यूटर कॉस्ट इतना है, हाउ मच विल 18 कंप्यूटर कॉस्ट? कौन कितना 18 कंप्यूटर कितना कॉस्ट करेंगे, कितना पैसा लगेगा, उसका दाम कितना है? यस, यू आर राइट, आपने मन में सेंटेंस बना लिया। क्या बताएंगे हम? कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। पहला स्टेप है एक कंप्यूटर का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर कितना है बच्चों? 27,540। एक कंप्यूटर का कॉस्ट हो गया 27,540। देयरफॉर अभी कितना कंप्यूटर का देखेंगे? 18। स्टेप्स तो सेम है, वन के बदले में क्या लिखेंगे? 18। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट का मतलब दाम, प्राइस ऑफ 18 कंप्यूटर्स, 18 कंप्यूटर्स
यहाँ पर कंप्यूटर है क्योंकि एक ही है, यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा है, 18 है। तो आप क्या करेंगे, 27,540 को 18 से इंटू करेंगे। चलो मल्टीप्लिकेशन हम नीचे करेंगे, 27,540 multiplied by 18, 27,540 इंटू 18। पहला 8 का पूरा करें, 8 के साथ पूरा करेंगे, फिर 1 के साथ। 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32 और 3 कैरी, 8 5 ज़ा 40 के साथ ये 3 प्लस करो 43, 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 6 22। वापस से 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 32 गया 2 नीचे 3 ऊपर, 8 5 ज़ा 40 और 3 प्लस किया तो 43 और 4 यहाँ, 43 का 3 डाउन 4 अप, 8 7 ज़ा 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 इज 60, 6 कैरी 0 डाउन, 8 2 ज़ा 16 और 6, 16 के साथ 6 प्लस करो तो 22 कैरी लिखने के लिए प्लेस नहीं तो पूरे नीचे। ओके, नाउ 8 का हो गया तो उसके नीचे 0। अभी टेंस के प्लेस का यानी 1, 1 का करना है। 1 का तो बहुत ही आसान है, जैसे अभी थोड़ा पहले हमने किए, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2। एडिंग करते वक्त थोड़ा सा जगह छोड़ देना कैरी डालने, नहीं तो यहाँ जाके आप कैरी डालोगे ना, इसीलिए 0, ये हुआ 2, ये हुआ 4 और 3 7, ये हो जाता है 5, ये दोनों प्लस करेंगे तो 9 और ये दोनों 4। बाप रे, कितना पैसा लगेगा 18 कंप्यूटर को, 4,95,720 रुपीज़। तो फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे आप? आपको सेंटेंस कैसे पूछे, हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट, कितना लगेगा, कितना पैसा होएगा 18 वैसे ही सेम कंप्यूटर का। तो आपका फाइनल आंसर होगा 18 सच computers, 18 such computers will cost rupees 4,95,720। इतना पैसा लगेगा, कितने, किसको, 18 कंप्यूटर्स को। इज इट क्लियर? Now we are going to do the sixth sum. So you may be asking why teacher is not doing fifth sum. बेटा फिफ्थ सम का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है एंड वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम नाउ। ओके, आई हैव टू स्टॉप द वीडियो एज सून एज आई इट शुड बी, बिकॉज मुझे क्लास में भी आना है। सो क्या कर देते हैं, हम सिक्स्थ सम करते हैं जिसका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट है, लेंथ कम है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द फिफ्थ सम। ओके, सो इफ अ सर्टन टू व्हीलर कॉस्ट, सर्टन मीन्स कोई तो, जैसे हम बोलते हैं ना फलाना, कोई तो एक टू व्हीलर, बहुत सारे टू व्हीलर्स होते हैं, सुजुकी होती है, क्या बोलते हैं, हीरो होंडा होता है, पल्सर या जो कुछ भी है, बाइक है या स्कूटी है, कुछ भी, तो कोई तो एक टू व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज़। तो एक टू व्हीलर का कॉस्ट है 53,670। हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर्स कॉस्ट, ऐसा है तो कितने पैसा लगेगा 35 टू व्हीलर को। सच मीन्स वैसे ही सेम काइंड ऑफ, आपके पास एक टू व्हीलर का कॉस्ट है 53,670, आपको दूसरे टू व्हीलर मतलब दूसरे कितने 35, वैसे ही सेम टू व्हीलर का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एक का है कॉस्ट, बहुत सारे का देखना है, जैसे आपको मैंने बताया क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप आप अभी ऑलरेडी बोले होंगे मन में, यस, कॉस्ट ऑफ वन टू व्हीलर, कॉस्ट ऑफ वन टू व्हीलर, कॉस्ट ऑफ वन टू व्हीलर कितना है बच्चा, 53,670, बराबर। हाँ, आप लोग तो बहुत ही होशियार है, आई नो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो देयरफॉर अभी कितने का देखना है, सीधे 35 टू व्हीलर्स का। सो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 35 सच टू व्हीलर्स। सच वर्ड लिखा नहीं तो भी आप चलेगा, ओके, ज़रूरी नहीं कि वो आप लिखे टू व्हीलर्स। यहाँ पर स्पेस ने तो मैं नीचे कर दिया,
53,670 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 35 से, क्योंकि हमें 35 टू व्हीलर्स का कॉस्ट चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 53,670 को 35 से इंटू करना है। 5 0 ज़ा 0, 5 7 ज़ा 35 का 5 एंड 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 3 33 का 3 और वापस से 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 3 ज़ा 15 और 3 होता है 15 और 3 हो गया 18, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 1 26। समझा है ये? वापस से देखो, 5 0 ज़ा 0, 5 7 ज़ा 35, 7 ज़ार किया तो उसके पीछे कैरी आएगा, 5 7 ज़ा 35 का 3 ऊपर 5 नीचे। अभी 5 6 ज़ार करना है, 5 6 ज़ा 30 और कैरी ऊपर है 33, 33 का 3 वापस से कैरी इधर, 5 3 ज़ा 15 और 3, 15 और 3 होता है 15 16 17 18, 18 का 8 1 कैरी यहाँ, 5 5 ज़ा 25 और 1 26। समझा है? अब 5 हो गया तो 5 के नीचे 0, अभी 3 का, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21 का 1 और 2 कैरी यहाँ, 3 6 ज़ा 18, 18 और 2 20, 2 कैरी यहाँ, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 कैरी यहाँ, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। वापस से हम कैलकुलेट करते हैं और एक बार, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21 का 1 2 कैरी, ओके हाथ में ले रही हूँ अभी मैं, और 3 6 ज़ा 18, 19 20, 20 का 0 2 कैरी वापस, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और जस्ट अ मिनट, हाँ 9 के साथ 2 ऐड करने पे क्या हो जाता है 10 11, 11 का 1 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। नाउ वी हैव टू ऐड दिस, 0 plus 0 0, 5 plus 0 5, 3 plus 1 4, 8 plus 0 8 और ये 7, ये बना 8 और ये बना 1। सच अ बिग नंबर। कितना है? 18,78,450 रुपीस लगेगा 35 टू व्हीलर्स खरीदने के लिए। अभी समझो कोई एक जन, अभी आप में से कोई अपना दुकान चला रहा है और दुकान में आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो टू व्हीलर्स की गाड़ियाँ आप दे रहे हैं, तो टू व्हीलर का आपको बहुत सारे टू व्हीलर खरीद के रखना पड़ेगा आपके शॉप में, बराबर। तो आपने एक टू व्हीलर का कॉस्ट कंपनी वाले से पूछा तो 53,670, तो आपको पूरे 35 टू व्हीलर्स खरीदना है अपने शॉप में रखने। तो आप क्या करेंगे, उसको इंडू करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि आपको पूरे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और 35 टू व्हीलर्स का कॉस्ट कितना हो गया टोटल? 18,78,450। सो हमारा फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या था? हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर्स कॉस्ट? तो आप क्या लिखेंगे? 35 सच टू व्हीलर्स, 35 such two wheelers will cost rupees 18,78,450। ओके, चलो बच्चों, ये वीडियो में बस इतना ही। लेट्स कम बैक विद द अदर वीडियो and continue the remaining sums. Bye bye.